you might enjoy more, or if you don't understand, just ask, you can ask me freely, right? You know about me. So let us start today's session. So we are going to discuss two topics today, that is measurements and international system of units. Then we are going to study about matter, all these things that were covered in your ninth already. Okay, so इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई. सॉरी, दैट वाज सो एसआई यूनिट्स जो है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है, इट वाज ए अप्रूव्ड यूनिट फॉर many of the measurements that we make. And why do measurements is very important in our life? Because these measurements will tell you how much quantity you have taken or how much length you have to measure. हमारा daily life में ये सब तो हमारा important है ना? So it will give you idea about all these things. So these units are very important, that is why. So what are the basic fundamental physical quantities that we have to remember are length, which is measured by meter, length which is measured by meter, mass kg किलोग्राम, मीटर को एक्चुअली स्मॉल एम से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल एम लिखने की जरूरत नहीं, स्मॉल एम से भी दिखा सकते हैं. किलोग्राम केजी कैपिटल के स्मॉल जी. टाइम सेकंड स्मॉल एस या कैपिटल एस. ये तीनों बहुत ज्यादा फंडामेंटल है. बाकी इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब का याद रखोगे तो बाद में यूज होगा. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर का केल्विन कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से मेजर करते हैं. सो you can understand that. एब्रीविएशन का मतलब होता है मीट. एब्रीविएशन मतलब कोई भी सेंटेंस को तुम शॉर्टकट में लिखोगे, तो जैसे मैं थैंक यू को TQ लिखा, तुम लोग को ये सब तो आइडिया होगा ना. जैसे वेलकम को WC लिखते हैं. सो दीज थिंग्स, दोस आर कॉल्ड एब्रीविएशंस. ओके, शॉर्टकट जो हम लोग जो सिंपली बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एब्रीविएशंस इन एक्चुअल वे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ठीक है, या सो दीज आर आवर एब्रीविएशन. सो जो बिगर नेम्स के लिए वैसे हम लोग स्मॉल ऐसा लिखते हैं. सो from those basic fundamental units, we can derive the remaining systems for remaining units. Derived units बोलते हैं उसको. What are derived units? Large number of units derived from the basic SI units are called derived units. What are those? Area meter square, volume meter cube. Basically ये सब तुम लोग को याद रखने का चीज है ना? ये सब तुम लोग को याद रखने का चीज है. Density kg per meter cube, velocity meter per second, acceleration meter per second square, force Newton, कैपिटल N इज न्यूटन. उसका और एक यूनिट भी हम लोग बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड E is energy, which is kg meter square per second square. Is energy kg meter square per second square. Force constant Newton per meter. Force constant Newton per meter. ठीक है. So बाकी सब यूनिट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डोंट ट्राई टू रिमेंबर, अभी उतना जरूरत नहीं है. व्हाट इज J? ओके, एनर्जी में J का मतलब जूल्स.
You might have already heard some of these, Atharva. You might have not heard, don't worry. But so यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सब ना डिराइव्ड यूनिट्स, ये सब तुम लोग को अभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. जब टॉपिक आएगा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली तुम लोग याद रखोगे ही. ओके. और एनएम का मतलब है यहाँ पे न्यूटन मीटर, न्यूटन इनटू मीटर. ओके अथर्वा, आर यू सेटिस्फाइड? ओके. सो डोंट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रेजेंट, नो वरीज. याद रखोगे तो कोई याद नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. And these are the some of the constant values that will be useful in your मतलब upcoming chapters or in your future chemistry lessons. ये सब units तुम लोग कहीं ना कहीं देखोगे. ठीक है? So I'm not going to discuss all these things. Those values are not that important. I'm not going to stress on those things. You will remember automatically when the time comes. So just remember this one, Avogadro number 6.022 into 10 power 23. ये नंबर याद रखो, काफी है. बाकी सब तुम लोग को जब जरूरत पड़ेगा तब मैं समझाऊंगा. ठीक है? सो ये सब तुम लोग का इसलिए मैं दे रहा हूं, इट्स जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन. सो नो नीड टू रिमेम्बर और एनीथिंग नाउ. व्हेन टाइम कम्स एवरीथिंग यू विल रिमेम्बर. ठीक है? आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. So that is about international units. Let's start our next important topic in this today's session is matter and its classification. Matter and its classification. You might have already studied in your earlier classes what is matter and what are the classifications. Matter is anything that occupies space and have volume and have mass, है ना? We studied that. Our universe is filled up of matter. कहीं पे देखो वो matter ही है. So matter is the one that have anything that is having space and mass. So characteristics of particles of matter अगर देखेंगे, so particles of matter as we discussed already, they can show diffusion properties. मतलब they can intermix with each other. Okay, they can intermix with each other. Like liquid can mix with solids, और एक solid दूसरा solid के साथ mix हो सकता है. So this property is called diffusion. Also, particles of matter move continuously. ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, क्योंकि हर एक मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होता है. सो हर एक पार्टिकल वहां पे मूव करता है. सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा. ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. रिमेंबर दैट पॉइंट, इंपॉर्टेंट. सो इफ यू want to repeat or something, if you don't understand, just stop me there and ask. वहां पे पूछ सकते हो. ठीक है? सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मैं तुम लोग को समझ में आ रहा है, एज्यूम करके मैं जा रहा हूं. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट स्टॉप मी देयर एंड आस्क मी, सर मुझे ये पॉइंट रिपीट करो, ऐसा करके. ठीक है? ओके. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर, उसके डिपेंड करके ही हम लोग हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं. हमारा मैटर में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है, और उसी के बेसिस में हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं. लाइक हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको. फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस करके क्लासिफिकेशन. So classification is based on
Basically physical state is three types, mainly three types बताऊंगा, mainly three types: solid, liquid, gas. Solid का examples तुम लोग को already पता है, wood, table, copper, salt, sand, all these are examples. Okay, properties क्या है? Solid substances are rigid, they have a shape, they have a volume. Or change in pressure and temperature, they have negligible amount on its volume, their volumes. Their densities are high, their compressibility is negligible. ठीक है? You might know all these things. If you don't know, just ask me. Right? You don't know? Next, liquid state. Examples क्या है? Water, milk, kerosene, oil, mercury, they are liquid state. Water properties, liquids have no definite shape, but definitely they have volume, fixed volume. They take the shape of the container. So solids, liquids cannot be compressed much, क्योंकि वहां पे interactions, attractions between the particles वो काफी ज्यादा होगा. Attractions in solids and liquids काफी ज्यादा होगा, तो उसको compress करना थोड़ा सा difficult है ही. Then density is not very high for liquids when compared to solids, लेकिन अगर gases से compare करोगे तो density थोड़ा ज्यादा है ही. और लिक्विड कैन फ्लो इजीली, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, सो थोड़ा सा वो फ्लो इजीली कर सकता है. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. एंड यू कैन से दैट सिंस लिक्विड्स में पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकता है, सो यू कैन से दैट एनर्जी ऑफ द लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड्स. यू कैन से दैट. I hope you understood. If you have any doubts, you can ask. Okay, no doubts still no. Okay, guys, respond करो, बात किया करो. Okay, doubts पूछा करो, then only you will understand more. Interact with me. Whatever the doubts, interact with me. Feel free to interact with me. Okay, so then only you will understand everything. ठीक है? Okay. Then gaseous state का बारे में एक बार पढ़ लेते. So gaseous state, हमारा gaseous state में definite shape नहीं होगा, definite volume भी नहीं होगा. So whatever the volume of the container will become volume of the gas यहाँ पे. Right? Also gases are highly compressible. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? मे बी सम पीपल नो, मे बी सम पीपल डोंट नो. मैं जस्ट बता रहा हूं. कंप्रेस करने का मतलब है तुम वो गैस को लिया और उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो गैस एक जगह पे इकट्ठा होगा. जस्ट लाइक तुम बैलून को लेके क्रश मतलब उसको प्रेस कर रहे हो, क्या होगा? सारे प्रेशर एक जगह पे आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, उसको हम लोग ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन थोड़ा दूर दूर में रहता है. सो हम लोग कंप्रेशन से क्या कर रहे हैं? वो सबको एक जगह पे ला रहा है. दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन. ठीक है? सो ऑल्सो द गैसेस हैज लो डेंसिटी, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. और गैसेस कैन फ्लो वेरी इजीली दैन लिक्विड्स, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शंस और भी वीक है लिक्विड की कंपैरिजन में. Or gas particles are far apart from each other. Yeah, correct, Apurva. That's correct. Liquids are compressible, but very little compressibility is there. So gas particles are far apart from each other and they move more randomly. So they have high energy, more energy, even than liquids and solids.
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू देयर, राइट? आई होप नो डाउट्स आर देयर. नेक्स्ट, सो इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या है? मतलब एक मैटर से दूसरा मैटर में तुम इजीली चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग सम ऑफ द कंडीशंस. कैसे? अगर एक सॉलिड को लिक्विड बनाना है, क्या करते हो? हीट करते हो. सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हीट करते हो, तो प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजिंग, है ना? सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को? मेल्टिंग और फ्यूजिंग. ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजिंग. और लिक्विड से सॉलिड बनाते हो तो सॉलिडिफाइंग, सॉलिडिफिकेशन. और यू कैन ऑल्सो क्या, और यू कैन ऑल्सो कॉल फ्रीजिंग. ठीक है? देन लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस बनता है तो हम क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को? एवापोरेशन और वेपराइजेशन. लिक्विड को कैसे, गैस कैसे बनाते हैं? अगेन बाय हीटिंग. सो व्हेनेवर यू हैव सम डाउट इन दिस, जस्ट एज्यूम वाटर इन योर हैंड, मतलब आइस इन योर हैंड. सो वो आइस को हीट करोगे तो क्या होगा? व्हेन यू हीट आइस, सो आइस विल बिकम लिक्विड. देन और फर्दर हीट करोगे, दैट लिक्विड विल बिकम स्टीम. हाँ, करेक्ट अपूर्वा. सो यू कैन से दैट बाय अप्लाइंग हीट, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो. तो उसका रिवर्स भी है, करेक्ट है ना? मतलब लिक्विड्स को, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना चाहते हैं, ये बोल के हम लोग खत्म कर सकते हैं. सॉलिड से सीधा गैस बन सकता है. सम कंपाउंड्स आर देयर which can convert directly from solid to gas. What are those compounds? Sublimable compounds, and that property is called sublimation. सॉलिड से गैस इजीली बन सकता है. एग्जाम्पल, कैम्फर, naphthalene. No, sorry Yashmadvi, dry ice is not example for sublimation. Okay, तो बीच में लिक्विड CO2 भी बनेगा. नहीं, ब्लड इज नॉट एग्जाम्पल. ब्लड थोड़ी सब्लिमेशन होगा अपूर्वा. Only camphor, naphthalene, these type of compounds which can convert directly from solid से gas, they are called sublimable compounds, and that process is called sublimation. ठीक है? Any more doubts, guys? Okay, the reverse process is called either solidification, or you can also call deposition. The reverse process of gas to solid, solidification बोल सकते हो और deposition भी बोल सकते हो. एक्चुअली यहाँ पे एरो गलत दिया है, ये एरो यहां से होगा. लिक्विड से, सॉरी, गैस से लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन बोलते हैं, लिक्विड को सॉलिड हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, है ना? सो थोड़ा गलत हो गया वहां पे एरो. और लास्ट पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, वी कैन इजीली लिक्विफाई गैसेस. By applying pressure and reducing temperature, मतलब प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? गैस अपना
एक्चुअली ऐसा जो अलग अलग डिस्टेंस में प्रेजेंट है, वो प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक जगह पे आ जाएगा, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो लिक्विड इजीली बनेगा. Is that clear for everyone? Yeah, LPG is yeah, correct. The LPG is an example, correct अथर्वा? LPG is an example. वहां पे हम लोग कंडेंस करते हैं गैस को. Very good. Liquid petroleum gas. Very good. That's a good example. ठीक है. और टेम्परेचर भी हम लोग कम करेंगे तो और इजी हो जाएगा वो प्रोसेस. ठीक है. So that is about interconversion. Next, I hope all you know about evaporation, right? What is evaporation? Evaporation का मतलब क्या है? When you keep a liquid open, और ओपन में ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस क्लोज में भी होता है, क्लोज में भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ओपन में ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या होगा, जो पार्टिकल्स हमारा लिक्विड में है. ओके, अपूर्वा इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड कंडेंसिंग. ओके अपूर्वा, कंडेंसिंग का मतलब होता है गैस से लिक्विड. तो वो प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं कंडेंसिंग. लिक्विड से जो सॉलिड होता है, जनरली उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग. ठीक है अपूर्वा. Yeah, coming to evaporation, in liquids, whatever the particles that we have, they collide with each other and they gain energy. In liquid particles, they gain higher energy. Okay, so जिसका बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, वो अपना लिक्विड का बैरियर क्रॉस करके गैस के फेज में चले जाएगा. कैसे, ये मैं थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर लो. देखो, पहले एक्सप्लेन करने से पहले लिक्विड और गैस का मेन डिफरेंस क्या है ये बताना चाहता हूं मैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड ए गैस? मेनली लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली प्रेजेंट होता है, वेयर एज गैस में दूर दूर में प्रेजेंट होता है ना. दे आर प्रेजेंट फार फार फ्रॉम ईच अदर इन गैस. So why this happens? It can be explained like this. In liquid, intermolecular attractions are greater than their kinetic energy. Intermolecular attractions kinetic energy से थोड़ा सा ज्यादा है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? फ्रीली मूव करने की टेंडेंसी. उस टेंडेंसी को ये जो इंटरमोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शंस है, दे आर स्लाइटली डोमिनेटिंग. ठीक है. But in the case of gas, kinetic energy is much greater than intermolecular attractions. तो kinetic energy ज्यादा है मतलब क्या है? They can move very easily. They can move very easily. That is why it is becoming gas. Is that understood for everyone? If you have any doubts, you can ask now. कोई डाउट है क्या वहां पे? ओके. सो क्योंकि मैं अरेस्ट कर रहा हूं, बाद में मतलब फिर से डाउट है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट. सो लिक्विड गैस में कैसे हम लोग जाता है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो लेटर आई विल एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन. वो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा.
सो एक लिक्विड ने गैस कैसे बनता है, एक लिक्विड गैस कैसे बनता है? तो लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है गैस के कंपैरिजन में. सो either when a liquid absorbs heat from the surrounding, please listen carefully, either when a liquid absorbs heat from the surrounding or when these liquid molecules collide with each other. collide मतलब एक दूसरे को हिट करना, तो उसकी वजह से एनर्जी गेन होगा, एक एनर्जी दूसरा गेन करेगा. तो वो एनर्जी जब गेन हो जाता है, एक मॉलिक्यूल अपना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को बीट करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है. So what is the state where kinetic energy more than intermolecular attraction? What is that state where kinetic energy is greater than intermolecular attraction? Gas state, है ना? Please respond, guys. I'm giving time so that you respond. Yeah, correct, Atharva. Very good. So gas state form करता है, ठीक है? So ये gas state में जब जाएगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड ने गैस बन रहा है by absorbing heat and by intermolecular attraction. So ये जो प्रोसेस होता है हमेशा, इसको हम बोलते हैं evaporation. Is that clear for everyone? By absorbing small amount of heat or by intermolecular attraction, gas molecules collide with each other and they gain some energy and they go to the gas phase. Okay, that is called evaporation. Now, coming to some of the points. So evaporation के वजह से सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट होगा. एवापोरेशन की वजह से सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट होगा ही ना. जब यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से, तो सराउंडिंग्स आर लूजिंग देयर हीट ना, है कि नहीं? सराउंडिंग्स आर लूजिंग देयर हीट, दैट्स व्हाई सराउंडिंग्स विल गेट कूल. So that's the property of evaporation. ठीक है? So that is why when you pour some of ethanol, अभी तुम लोग सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो ना, अल्कोहल जिसमें होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. So when you pour it on your hand, your palm will become cool. Chill feeling आता है. The reason is that alcohol is absorbing water and heat from our hand. तो इसकी वजह से हमारा हैंड कूलिंग हो जाएगा. ठीक है? So this process is called evaporation. Is that understood? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, I will assume that ki okay, I'll assume कि तुम लोगों को समझ में आ गया. ठीक है? So next, factors affecting evaporation. Now, if you see factors affecting evaporation, so what are those factors? First one, surface area. मतलब जितना बड़ा सरफेस होगा उतना इजीली एनर्जी ब्रेक करके बाहर जाने का चांस होता है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? तुम एक काम करो, एक पेट्रोल को एक ग्लास में लो और एक बॉल में लो, कहां पे इजीली एवापोरेट हो जाएगा? जो बॉल में रखा है वो. वेरी गुड मिहिका. सो ऐसा रेस्पॉन्ड करते रहो ऑल ऑफ यू गाइस. या करेक्ट यशमात अभी. सो मैं ये बोल सकता हूँ बॉल की मतलब जैसे सरफेस एरिया बढ़ाते जाऊंगा, तो बॉल का सरफेस एरिया ज्यादा, इसलिए ज्यादा वहां पे एवापोरेट हुआ. तो सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो मेरा एवापोरेशन बढ़ेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. सिमिलरली, इंक्रीज इन टेम्परेचर.
ये तो मैं और बोलने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो गैस फॉर्म में तो जाएगा ही, है ना। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब ऑलरेडी सराउंडिंग में लिक्विड स्टेट में है ना। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो तो तब हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में ऑलरेडी अगर ज्यादा अगर ज्यादा लिक्विड प्रेजेंट है, तो और वो गैस बनने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वो वहां पे तुम्हारा ह्यूमिडिटी की वजह से हीट भी तो कम होता है वहां पे। Yeah, humidity means tiny moisture, tiny water droplets in the atmosphere. Correct. Yes, Madhavi. So, because of that, decrease in humidity. जितना humidity कम होगा, उतना evaporation ज्यादा होगा. Is that point understood? जितना humidity कम होगा, उतना ज्यादा evaporation होगा. ठीक है. Last point, wind speed. जितना तुम्हारा wind speed से चलता है, उतना easily, सपोज कर लो यहाँ पे तुम एक बॉल रखे हो और यहाँ पे विंड को पास कर रहे हो, तो क्या होगा? ये विंड अपने साथ ये लिक्विड को भी लेके जाएगा, है ना। व्हेन यू पास विंड थ्रू द लिक्विड, इट विल टेक द इट विल टेक द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड विद इट, अपने साथ लेके जाएगा। सो जितना स्पीड से पास होगा, उतना इजीली तुम्हारा एवोपरेशन होगा। आई होप दैट इज क्लियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट। ये थोड़ा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने में तो, इंफॉर्मेशन गेन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो बेसिकली what are the other states of matter that we consider, और साइंटिस्ट लोग ने जो प्रपोज किया है, that is plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma and Bose-Einstein condensate. ठीक है. So plasma is consist of super energy, super excited particles in the form of ions. एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स में एक्चुअली सन का एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं प्लाज्मा को. सो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू स्टडी एंड वी डोंट हैव दैट मच इंपॉर्टेंस अबाउट दिस. डोंट वरी. अगर तुम लोग को याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. आई एम क्लियरली मेंशनिंग which is to remember, which is not to remember, which is good for your future, which are not useful that much for your future. तो ये दोनों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है. बस एक्सक्यूज मी, बस इतना याद रखो कि ये दोनों एक एक्स्ट्रा मैटर है जो साइंटिस्ट लोग ने जो फाइंड आउट किया है. ठीक है. एनी मोर डाउट्स गाइस? ओके, नेक्स्ट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर. हम लोग कंपाउंड्स को केमिकल नेचर के बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हैं. फिजिकल नेचर से हम लोग फिजिकल स्टेट को बेस करके हम लोग डिवाइड किया. व्हाट आर दोस? लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. और केमिकल नेचर के हिसाब से there are mainly two compounds, there are mainly two separations: pure compounds and mixtures. There are mainly two separations:
प्योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। जो लोग ऑलरेडी 9th में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा वो लोग को ये सब पता है। अच्छा, फर्स्ट टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडिंग माय क्लास फर्स्ट टाइम? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 9th क्लास, हम लोग जो किए हैं, मतलब वो लोग को मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अथर्वा, you were not present any of my classes before? Okay. So how you feeling? You are understanding? Okay. Fine then. Any more guys? Any more? Only one guy is there. बाकी सब ऑलरेडी मुझे मेरे क्लास अटेंड किए हैं। Okay. So fine. Okay. Yeah, I can remember you guys. You guys names I can remember. Apurva, Neha, Yash. I can remember you guys. Yeah. Okay. Meet. Yeah. I also know your name. Yeah. So fine. Yeah. Let's continue. जो लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ाया वो लोग को तो पता है देयर आर टू टाइप्स मेनली। जो लोग को नहीं पढ़ाया, अथर्वा, यू कैन नो फ्रॉम नाउ। मेनली देयर आर टू क्लासिफिकेशंस, प्योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो प्योर कंपाउंड मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का कंपाउंड होता है। एंड दोस प्योर कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, they are basically types of pure compounds. And what are elements? एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट, हमारा पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट, हम लोग उसको कैसे उसका फ्री स्टेट में गेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट और एलिमेंटल स्टेट। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। एलिमेंट का मतलब है जो हम लोग का, या करेक्ट अपूर्वा, वेरी गुड, जो हम लोग को अवेलेबल होता है अपना फ्री स्टेट में। जैसे कि हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, सोडियम का Na, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, like that. So as you can see clearly, some elements contain, yeah, silver Ag, correct Apurva. So as you can see here, some atoms are having, some elements having two atoms in them, some elements having only one atom in them, but still we call all them as elements. Okay, but remember, in these elements, sodium, iron, copper, gold, ये सब में, they are elements also, they are atoms also. They are elements also, they are atoms also. लेकिन ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, they are not atoms, they are called molecules. So मैं ऐसा बोल सकता हूं, एलिमेंट्स में दो टाइप होता है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। बात समझ में आई? एलिमेंट्स में दो टाइप होता है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। सो मॉलिक्यूल्स मतलब ये है जो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन की वजह से बना हुआ है, दो एटम की कॉम्बिनेशन वजह से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन इज कंबाइंड बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन इज कंबाइंड बाय फॉर्मिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है? So when two atoms combine together, then we call that them as molecules. Okay, I hope you understood up to here. Any more doubts you can ask me? Atharva, you understood? Because you are first time hearing. Okay.
ओके, कंपाउंड का मतलब क्या है? सो कंपाउंड का मतलब होता है एक प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर एटम दूसरा एटम के साथ कंबाइन करके, एक प्योर एटम दूसरा एटम के साथ कंबाइन करके अगर कोई न्यू न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, एक एटम कोई दूसरा एटम के साथ कंबाइन करके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O फॉर्म करता है, H2O। So H2O is called a compound. Yeah, it's not actually mixture, it's a mixed product of one or more element. Yes, Madhavi, if I want to phrase it correctly, it's not exactly mixture, it's a mixed compound of one or more elements. ठीक है, two or more elements, sorry my mistake, two or more elements, mixed compound of, mixed product of two or more elements. And remember in these compounds always the proportions are fixed. proportion मतलब जैसे वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमेशा दो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता ही है, ठीक है। Okay, so I hope you understood up to there. So there are 118 elements, Ashmadhavi. Up to now, we have discussed 118 elements. Okay, Ashmadhavi. Okay. So I hope you understood what is a compound also. Compound matlab it's also pure compound, लेकिन it is a mixture of two or more elements. It's a mixed product of two or more elements. Again, mixture बोलूंगा तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट, दीज आर द मतलब तुम्हारा कंपाउंड्स और उसमें जो रेशियो है उसके एग्जांपल्स है। तो जैसे कि यहाँ पे वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 रेशियो, मास, ये मास, ये सब का रेशियो तुम लोग को कैसा पता चलेगा? इफ यू रिमेम्बर एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, ऑलरेडी हम लोग को शायद डिस्कशन हुआ है अबाउट एटॉमिक मासेस, एंड अथर्वा इफ यू डोंट नो अबाउट एटॉमिक मासेस आई एम लिस्टिंग आउट। या 12 कार्बन का, कार्बन 12 के बेस में हम लोग जो करते हैं दैट इज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अथर्वा रिमेंबर, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास व्हेन वी आर कंपेयरिंग विथ कार्बन 12 एटम, ठीक है। सो कुछ एलिमेंट्स को हम लोग कंपैरेटिवली हम लोग लिखते हैं, व्हाट आर दोस? हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ऐसे कुछ चीजों का तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। सोडियम 23, ठीक है। ऐसे कुछ चीजों का तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, 23 नॉट 53, 23। तो ऐसे कुछ चीजों का, कुछ एटम्स का तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक द एटॉमिक मास रेशियो। वाटर H2O होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, 2:16 मास। तो रेशियो कितना हुआ? 1:8। दो हाइड्रोजन है ना, सो एक एक हाइड्रोजन का एक बोला था, तो दो हाइड्रोजन है दो, एक ऑक्सीजन 16, सो 1:8 मास रेशियो, लाइक दैट। क्लोरीन का 35.5 है, सो सोडियम का 23। यू कैन सी सोडियम क्लोराइड NaCl, तो एक सोडियम एक क्लोराइड, एक 23 एक 35.5, ठीक है।
So any more doubts? Okay. If you don't understand, ask me there itself, guys. Okay. No worries. If you ask me, I'll just repeat. Okay. Okay. So that is about pure compounds. Now coming to mixture. तुम लोग को तो mixture का मतलब पता ही है. What do you mean by mixture? If you mix two or more compounds, two or more pure elements, that is called mixture. Simple example है lemon water, salt water, sugar water. All these are mixtures, है ना? Yeah, air is a mixture. Correct. Very good, Apurva. Yeah, two or more compounds का mixture को हम लोग बोलते हैं mixture. और याद रखो यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन की जरूरत ही नहीं है. मतलब ये जरूरत नहीं है ना कि तुम सॉल्ट वाटर बना रहे हो तो हमेशा 1 स्पून चम्मच ऐड करते हो. तुम्हारा मर्जी. अगर तुमको ज्यादा स्वीटनेस चाहिए तो 2 स्पून ऐड कर सकते हो, है ना? सो इट्स लाइक दैट. नो नीड ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन. ओके. मीट इज आस्किंग व्हाट इज एलपीजी मिक्सचर. एलपीजी मिक्सचर का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस which contains butane and pentane. Okay, meat. Liquid petroleum contains butane and pentane. Okay, you understood me. Whenever you understood and whenever your doubt is clarified, just reply me. Otherwise, I will be waiting here that you understood or not. Okay. अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दो कि हाँ सर अंडरस्टूड ऐसे. Okay, sir, how can differentiate between mixture and compound? Okay. हाँ, सो मिक्सचर एंड कंपाउंड को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. बेसिकली मिक्सचर का मतलब होता है तुम उसको सेपरेट करने का चांस है. इजी, सम इजी मेथड्स. सपोज यू हैव डन सॉल्ट वाटर. सिंपली वाटर को उड़ा दो, यू माइट गेट सॉल्ट, है ना अथर्वा? बट अगर तुम्हारे पास या फिजिकल प्रोसेसेस, करेक्ट यशमा देवी, अगर सिंपली मैं बताऊंगा तो जो मिक्सचर जो है फिजिकल प्रोसेस के साथ इजीली सेपरेट हो जाएगा, राइट? लेकिन कंपाउंड्स वैसा नहीं होता है. कंपाउंड्स वैसा नहीं होता है. कंपाउंड्स को या कंपाउंड्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज. दैट इज देयर, अपूर्वा. वेरी गुड. और ऊपर से कंपाउंड जो है ना वो इजीली सेपरेट नहीं होगा. जैसे वाटर को तुम हीट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हो अथर्वा? नहीं ना. सो दैट्स द डिफरेंस. दैट्स द मेन डिफरेंस. दैट हाउ टू आइडेंटिफाई का मतलब ये है. ठीक है अथर्वा? Your doubt is cleared, I guess. Yeah, okay, fine. Okay, next. So mixture का, okay, Apurva is asking mixture shows specific properties of components. Yeah, वो भी है. Yeah, Apurva, correct. That's the another point. Yeah. मतलब क्या है कि मिक्सचर में तुम सपोज कर लो सॉल्ट है, वाटर है, तो सॉल्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, वाटर अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा. दैट्स व्हाट अपूर्वा मेंट्स. H2O में ऐसा नहीं होता है. हाइड्रोजन का अपना कैरेक्टरिस्टिक, वो का अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है. They lose its identity. So like that. Is that what you are talking, Apurva? Correct? Okay. So yeah, fine. So mixtures मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोग को.
simply adding two or more compounds. They are not combining. First of all, they are not combining with each other. Okay, they are not combining. They are not forming any bonds with each other. They are called mixtures. और जो bonds form करते हैं, they are called compounds. Is that clear for everyone? If yes, please raise your hands, or just reply in the chat box. Yes, okay. I think most of the guys are clear. Now mixtures are again divided into two types. ये तो तुम लोग को पता ही होगा. Homogeneous and heterogeneous. What do you mean by homogeneous? जिसका पूरा solution का मतलब क्या है यहाँ पे? ये एक नया वर्ड आ गया. Milk is heterogeneous. अपूर्वा. होमो का मतलब क्या है? सॉल्यूशन मतलब क्या है? पहले सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जो मेजर कंपोनेंट में है. सोल्यूट का मतलब क्या है? जो माइनर कंपोनेंट है. या करेक्ट. लाइम वाटर इज एग्जांपल फॉर होमोजेनियस मिक्सचर. सो व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब व्हेन यू मिक्स टू कंपाउंड्स, तो दोनों ऐसा मिक्स हो जाता है कि तुम कोई भी पार्ट को लो, वहां पे तुम्हारा पार्ट में उसका जितना प्रेजेंट, जितना सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उतना ही सोल्यूट सॉल्वेंट बाकी पार्ट्स में भी प्रेजेंट है. आई होप एवरीवन नो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इफ यू डोंट नो मी, जस्ट आस्क मी टू एक्सप्लेन दैट. I'm hoping that you know all these things. If you don't know, just ask there. Yeah, correct, Yashmadhavi. Homogeneous means uniform composition. That's what I'm going to tell. Okay, I hope everyone know. Nobody is replying. So solute, solvent सबको पता है. So uniform composition होता है मतलब क्या है कि तुम्हारा जो भी solution में पूरा तुम कोई भी part को लो, uniform composition का मतलब वो part में same solute solvent particles की proportion रहेगा. मतलब क्या है? Suppose कर लो तुम 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया. ठीक है, 100 ml सॉल्ट में 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया. तो अभी ये बताओ कि 10 ग्राम्स ऑफ वाटर में 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया, तो अभी 10 ग्राम वाटर में कितना सॉल्ट होगा? हंड्रेड ml वाटर में 10 ग्राम ऐड किया तो 10, या वेरी गुड अपूर्वा, 1 ग्राम होगा, है ना. 100 ml वाटर में मैं लिख रहा हूं, सो जो लोग को शायद नहीं समझ में आया वो लोग को मैं लिख रहा हूं. 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर या सॉल्ट में ऐड किया हूं. सो 10 ml वाटर में कितना सॉल्ट होगा? 1 ग्राम. यानी कि रेशियो देखो, दोनों का प्रोपोर्शन रेशियो देखो, 10/100, 1/10. बात तो सेम है ना. So when you take 10 ml of that solution out, so you will have 1 gram anyway. So that's what we call uniform composition. बात समझ में आई? दूसरा, अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल चाहिए, एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर होमोजेनियस मिक्सचर. अब तुम्हारा रूम में, जिस रूम में तुम बैठे हो, तुम जो जगह पे बैठे हो उस जगह पे और कॉर्नर ऑफ दैट रूम विल हैव सेम एयर कंटेंट और नॉट? या एयर कंटेंट में चेंज हो जाएगा? नहीं है ना. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. ये टिंडाल इफेक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपूर्वा. दैट इज नॉट प्रॉपर हियर. हाँ, वी शुड नॉट डिस्कस दैट हियर. Next, what is a heterogeneous mixture? Quite opposite to this. There is no fixed proportion. कहीं पे भी कुछ भी मिक्स हो सकता है. Best example is your mixture. So तुम्हारा मिक्सचर में क्या क्या रहेगा? पीनट्स रहेगा, है ना, सेव रहेगा. So yeah, mud water is another example. Yeah, correct. Sand water. So मतलब क्या है? They don't form uniform, है ना. प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा वो, कितना भी कोशिश कर ले. So that's what we call a heterogeneous mixture is. ठीक है. So heterogeneous mixture और homogeneous mixture के बीच में समझ में आ गया?
difference. Let us see some more difference. Homogeneous mixture. अच्छा, पहले मिक्सचर और कंपाउंड का देख लेते हैं डिफरेंसेस. ठीक है. सो मिक्सचर मतलब क्या है? देयर इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ mass. There is no fixed proportion of mass for the mixture. Compound में there is a fixed proportion of mass. मिक्सचर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है जैसे कि कंपाउंड के लिए होता है. जैसे एग्जांपल वाटर इज अ फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड. सो कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला होता है, मिक्सचर के लिए नहीं होता है. सो मिक्सचर का देख लो. द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स. So chemical properties of individual compounds are not changed. That's what Apurva discussed. Apurva told this one. Next, compound मतलब क्या है? The compound have different properties which are characteristic of the compound. मतलब जैसे water form हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं चलेगा. So मतलब it lost its complete properties. So that is the main difference. Next, homogeneous heterogeneous मतलब क्या है? Homogeneous Yash Madhavi is asking chemical reaction or electrochemical reaction are needed for compound. Yes, correct, Yash Madhavi. Yeah. Homogeneous, heterogeneous are possible in mixtures. Mixtures में homogeneous, heterogeneous form होता है, लेकिन compounds में ऐसा form नहीं होता है. Compounds में सारे homogeneous ही होता है. ठीक है. Next, coming to the next properties, separation into components. We discussed it. This also components में हम लोग mixture को easily separate कर सकते हैं, but it's not easy to separate compounds, है ना? Similarly, energy changes. मिक्सचर को जब मिक्स करते हो उतना ज्यादा तुम्हारा मिक्सचर एनर्जी चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक कंपाउंड फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज हो जाता है. ठीक है. So I hope you understood all these differences. If you have any doubts, you can ask now. Okay, no doubts. Very good. Next we are dealing with how to separate these mixtures. What are the separation techniques that we have? No need to stress much. All you know already. Sand और stones को सीविंग मतलब पता है ना, जैसे तुम्हारा घर में करते हैं, आटा को सीव करते हैं ना. So I hope you know this. So that is what sieving is, right? Next, राइस एंड स्टोन्स. अगर राइस में स्टोन्स को हम लोग क्या करते हैं, अगर राइस में स्टोन्स है या कुछ है तो हैंड पिकिंग करते हैं ना. So that is called hand picking. Next, acetone and water. एसीटोन एंड वाटर का मतलब क्या है? एसीटोन एंड वाटर का डिस्टिलेशन हम लोग यूज करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन? यू रिमेंबर डिस्टिलेशन, राइट? अपूर्वा, यू डोंट नो डिस्टिलेशन? एसीटोन एंड वाटर को हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट करते हैं. यू डोंट, ओके, यू फॉरगॉट. थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊंगा. इट विल टेक मोर टाइम. ये बाद में हम लोग I don't understand, Atharva. Do disturbing the subs. I don't understand that.
अथर्वा, can you repeat your question or can you say what you are saying again clearly? So distillation मतलब क्या है, मैं एक बार समझा देता हूँ. Okay, no, distillation is not disturbing the mixture. Okay, I'll tell what is distillation is. Distillation का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर उसमें हमारा मिक्सचर को लेकर नीचे से धीरे धीरे हीट करते हैं, और जो लिक्विड इजीली रूम टेम्परेचर में एवोपरेट होगा वो गैस बनकर ऊपर आएगा. तो हम लोग ऐसे कलेक्ट करेंगे. रिमेंबर, अब समझ में आया. जो हमारा लिक्विड है हम लोग हीट करेंगे, जिसका लो टेम्परेचर होता है वो गैस बनकर ऊपर आएगा, उसको हम लोग कूल करेंगे. या वेरी गुड यश माधवी, वेरी गुड, ब्रिलियंट. या that's what distillation is. Correct, Yash Madhav. Heating and then cooling in presence of chilled water. Okay, very good, Yash Madhav. Yeah. So in this acetone and water, which will come first? Acetone and water में which will come first? Acetone. है ना, acetone आएगा. So that is the purpose. That is the thing we use for distillation. Next. Ink from dye from ink. कैसे सेपरेट कर सकते हैं dye from ink? Remember the experiment we do for this. एक बीकर में पानी लेते हैं, उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख के इंक रख के नीचे से हीट करते हैं तो वाटर उड़ जाएगा. रिमेंबर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन. इफ यू रिमेंबर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन. सो इंक से जो भी वाटर है वो उड़ जाएगा. सो इट विल बी लेफ्ट विथ डाई. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू देयर. या ड्राई डाई, करेक्ट यशवंत. या नेक्स्ट वन. सो वाटर फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स. अगर वाटर में कोई इंप्यूरिटीज है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सपोज कर लो वाटर में तुम कोई आटा या कुछ गिरा दिया, क्या करोगे? फिल्ट्रेशन करोगे. एक कपड़ा लेकर रख के उससे फिल्टर करोगे, है ना. सो दैट्स व्हाट वी कॉल फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट, कैम्फर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं इंप्यूरिटीज से? सब्लिमेशन. क्योंकि कैम्फर इजीली सब्लाइम कर सकते हैं. आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना. व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? सीधा सॉलिड से गैस जाना. सो इंप्यूरिटीज ऐसा नहीं जाएंगे, लेकिन कैम्फर जा सकता है. सो हम लोग क्या करेंगे? इफ यू रिमेंबर द सेटअप, मैं फिर भी तुम लोग के लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूं. इफ यू डोंट रिमेंबर, आई एम ड्रॉइंग इट हियर. एक वॉच ग्लास में कैम्फर उसके इंप्यूरिटी के साथ लेते हैं. ऐसे एक फनल लेते हैं, इसके ऊपर एक कॉटर लगा देते हैं यहाँ पे, और नीचे से हीट करते रहते हैं बुनसन बर्नर से. ऐसे हीट करते रहते हैं तो क्या होगा? कैम्फर जो है सॉलिड बनकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. रिमेंबर दैट. आई होप यू रिमेंबर दैट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट, क्रीम फ्रॉम मिल्क कैसे सेपरेट करते हो? ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता ही होगा. सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब नथिंग बट, तुम लोग घर में अगर कभी मिल्क को चर्न करते हैं, देखो वही सेंट्रीफ्यूगेशन है. सेंट्रीफ्यूगेशन का वही एक फंडामेंटल प्रोसेस है. So that is called centrifugation. Kerosene oil and water. ये इजी है, बहुत इजी है सेपरेट करना यूजिंग सेपरेटिंग फनल. यू रिमेंबर सेपरेटिंग फनल टेक्निक? ऐसा होता है ना सेपरेटिंग फनल, और तुम केरोसिन और वाटर रखोगे, जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा. इन दिस केस वाटर हेवी है तो नीचे आएगा, केरोसिन लाइटर है तो ऊपर जाएगा. राइट, रिमेंबर. वेरी गुड यश माधवी, यू रिमेंबर. बाकी लोग भी शायद याद रखे हैं. मुझे I hope nobody is responding, but still I hope they are not responding means they are understanding. Yeah, fine. बीच बीच में थोड़ा बोलते रहो कि सर आई अंडरस्टैंड, ऐसा करके कुछ बोलते रहो ताकि हमको लगे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है. एंड ऑल्सो दैट मेक्स यू मोर फोकस्ड. ओके, नहीं तो शायद नींद भी आ जाएगा मेरा वॉइस से. नहीं, ऐसा लगता है मैं कुछ गाना गा रहा हूँ. हाँ, ठीक है. सो या
So next one, different components from dye. Different dyes को हम लोग कैसे separate करेंगे? And that method is called chromatography. Remember what is chromatography? एक long column लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ सब्सटेंस रख देते हैं, जैसे जनरली सिलिका और अल्यूमिना रख देते हैं, ऊपर डाई रखते हैं और ऊपर से हम लोग पानी पास करते रहेंगे, तो ये कंपाउंड जो है वो कलर है वो नीचे आएगा बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी. रिमेंबर दिस. एंड बेस्ड ऑन द कलर यू विल सेपरेट दिस compounds. So this process is called chromatography. You remember, right? Okay, fine. So the last one, components of air को कैसे separate करेंगे? That is fractional distillation. I hope you remember fractional distillation. Fractional distillation is nothing but upgrading process of distillation. हम लोग डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं और एक नॉर्मल कंडेंसर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर को आगे हम लोग ग्लास बीड्स रखेंगे. रिमेंबर, या इट वाज एन एग्जाम, करेक्ट. ओके, ग्लास बीड्स रखेंगे, उसके बाद फिर से कंडेंसर रखेंगे, ताकि क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सेपरेशन के लिए टाइम दे रहे हैं. So this process is called fractional distillation, similar to our distillation. Yeah, in this, yeah, it is like distillation, but in this fraction column is added, another column is added. Correct. कौन सा एग्जाम में आया है अपूर्वा ये? Okay, last Sunday में आया है. Okay, fine. So any more doubts up to here? Everything is clear, guys? I hope it is clear for everyone. Okay, so let us do some questions. Let us do some questions. So topic is over, just do some questions. So first one, try to give me answers, all of you. Okay, Mihika is Mihika, Apurva, Atharva, all are saying D. Okay. Any more answers? Yash Madhavi also said D. Okay. Okay. Meet Kaushik also said D. Okay. I hope everyone answered, but the problem is everyone gave the wrong answer. Everyone gave the wrong answer. So I'm explaining why it is wrong answer. So how will you convert one form of, okay, oh sorry, correct answer, it is correct answer. So it is not asking for one to another, it is asking from one form of matter to another matter. Yeah, all of them are correct. You can raise the temperature of the solid. By raising the temperature of the solid, it will become liquid. By raising the temperature of liquid, it will become gas.
By cooling the liquid and applying pressure, it will become solids. Yeah. Sorry. So answer is D. Everyone is correct. Fine. So second one बता दो. Okay, Mihika Apurva correct. Atharva, wrong answer. Atharva. Meat correct. Yash Madhavi correct. So the answer is dry ice. Solid state of CO2 is called dry ice. Remember. अथर्वा रिमेंबर. हाँ, नेक्स्ट टाइम से अगर कहीं पे ड्राई आइस दिखा मतलब इट्स सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2. ठीक है. नेक्स्ट. So which of the following, yeah, it changes solid to gas, correct. बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन बीच में लिक्विड भी आएगा यश माधव. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर दो. ओके, मिहिका करेक्ट, अपूर्वा करेक्ट, मीट रॉन्ग आंसर, अथर्वा रॉन्ग आंसर, यश माधवी करेक्ट आंसर, मीट रॉन्ग आंसर. Yeah, Apurva, you are thinking it is not asked highly compressible or not. Okay, Shmadhavi, dry is not sublimation. See, the thing is, यहाँ पे क्वेश्चन है कि compressed, which is compressed मतलब is asking for which is easily compressed. Okay, यही समझना है तुम लोग को. Okay, so don't think otherwise. एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस को तुम लोग जैसे सोचते हो वैसे नहीं पूछेगा. Which of the following can be compressed का मतलब है, एक्चुअली कंप्रेस का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करना. लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड नहीं बना सकते हो, ठीक है, और सॉलिड को तो कंप्रेस नहीं कर सकते हो. एक तो इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड को तो कंप्रेस करना मुमकिन नहीं है ना. सो व्हाट इज द स्टेट, what is the thing only that can be converted easily is gases. So answer is gases. ठीक है, I hope you understood that. चलो इसका बता दो, फोर्थ का. अपूर्वा करेक्ट आंसर. मीट करेक्ट आंसर. यश माधवी रॉन्ग आंसर. Mihika wrong answer. Okay guys, I think some of the people giving wrong answers, I don't know why. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो हम लोग का देखने में एक ही जैसा लगना चाहिए वो सी वाटर है ना.
Mud is not a homogeneous mixture. You can see alag components in that. है ना? So sea water is the answer. Sand and iron fillings तो heterogeneous है ही. ठीक है? So the answer is sea water. ठीक है. So next one. Iron, tungsten, silicon, lead, all these are. Next question. इसका बता दो आंसर. Meet Kaushik. Correct answer. Meet Kaushik. Yash Madhavi. Correct answer. Apurva. Wrong answer. Atharva. Correct answer. So मैं बता रहा हूं, बाकी लोग जो आंसर नहीं दे रहा है वो लोग के लिए. आयरन, टंगस्टन का सिंबल है W, सिलिकॉन Si, lead Pb. All these are what? They are elements only. They are elements only. Okay, Apurva, now you understood. They are elements only. Okay, mixture तो नहीं है, compounds तो नहीं है. They are, so they are elements. Any dots? ठीक है. Yeah, next question. Okay, Atharva said ye, Mihika said ye, Apurva said D, Meet Kaushik said ye. Apurva, think again. Meet Kaushik said ye, Yash Madhavi said B, also ye. दो आंसर दे रहा है यश माधवी. Okay. Okay, only ये. Okay. During evaporation, liquid का temperature क्या होता है? That's the question. Okay, so yeah. So answer is, guys, the answer is ये. देखो, evaporation of liquid, temperature of the liquid क्या होगा? Raise होगा ना, तभी तो surroundings cool हो रहा है ना. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज होगा तभी तो वो ऊपर उड़ेगा ना गैस के फॉर्म में. सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉलो होगा लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर तो रेज होगा. सो द आंसर इज ये. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I don't know you know this or not. It is just a memory based question. If you know, just answer, otherwise I'll tell. The existence of substance in more than one solid modification is known as, it is called polymorphism. It is called polymorphism. That is the answer. Yeah, so the answer is B. So please note that. You might know or might not know. So please note that. चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. If a gas expands at constant temperature, what will happen? If a gas expands at constant, what is C? Okay, amorphism, all these things you will understand later. Apurva, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ओके, बाद में मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा. ठीक है, इसका आंसर बता दो.
Yeah. So some people are guessing, some people are saying, okay. So yeah, answer is yeah, basically. So now you can check why. I'm telling you answer. So if a gas expands at constant temperature constant है sir. So temperature constant है और pressure decrease हो रहा है. So pressure decrease हो रहा है तो क्या हो रहा है? Volume बढ़ेगा ना. Expand हो रहा है मतलब volume बढ़ेगा ना. Best example, एक balloon से एक बैलून को ओपन कर दो, क्या होगा? वहां से जो फूला हुआ बैलून है ओपन कर दो, क्या होगा? वहां से गैस एक्सपैंड होगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? वहां पे बढ़ रहा है. सो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा ना. सो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, बट चेक द सेकंड आंसर आल्सो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम. कैसे सेम होगा? वहां पे तो मूव तो कर रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना वहां पे बाहर की तरफ. सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द सेम. सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी नहीं होता है वहां पे, वो भी गलत है. नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्यों इंक्रीज होगा? एक गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना होता है उतना ही होता है ना. सो आंसर इज ये. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके. सो बाकी दो क्वेश्चंस है. सो दीज आर होमवर्क फॉर यू. ट्राई इन योर होम. टेक द स्नैपशॉट एंड ट्राई इन योर होम. दिस वन एंड दिस वन. सो अगर सर्च करो इसके बारे में, कोई अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज थैंक यू. Yeah, so this is fourth one. You can take the snapshot or screenshot. I hope you enjoyed the lecture. So we can meet in the next week class. So in the meanwhile, keep on studying. Okay. Thank you, mate. Okay, fifth one. Okay, thank you. Bye, Yashma Devi. Good night. So this is fifth one. Take the snapshot for this also. Okay, guys. Thank you. So we'll meet you in the next class. Thank you. Bye.